आप वो स्टूडेंट भी हो सकते हो जो किसी कारणवश कोई भी आपकी मजबूरी रही होगी और आप जो है वो पूरे साल अच्छे से मेहनत नहीं कर पाए, बट आपको लगता है कि मुझे जो है वो अच्छे मैथ्स में जो है वो अच्छे मार्क्स लेने हैं। आप वो स्टूडेंट भी हो सकते हो जिन्होंने पूरा साल जो है वो ऐश की है, बट अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो चाहते हैं वो किसी ना किसी तरीके से मैथ्स में जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएँ या मैथ्स में जो है वो पास हो जाएं। तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए है। बट अगर आप ये 10-15 मिनट भी वीडियो को नहीं दे सकते तो आप यहाँ से जा सकते हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेके सीरियस नहीं हो। बट अगर आप मुझे ये 10-15 मिनट दे दोगे तो मैं आपको जो है वो मैथ्स एग्जाम में बहुत आसानी से पास करवा सकता हूँ। संभावना 1% भी है तो लड़ जाओ। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो मतलब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेके जो है वो सीरियस हो। और सीरियसली बच्चे, मैं कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूं। अगर आप मेरे साथ सच्चे मन से एक बार, जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था, संभावना 1% भी है ना तो लड़ जाओ बच्चे, लड़ जाओ। अगर आप एक बार सच्चे मन से एक कदम भी उठाओगे, आपकी 50% प्रॉब्लम्स जो हैं वहीं खत्म हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने कहा वीडियो में, अगर आप एक सच्चे मन से ये वीडियो को जिस जिस तरह से मैं बताऊंगा स्टेप्स को फॉलो करते हो, आप मैथ्स में जो है मतलब एक अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो, और वो भी बहुत कम मेहनत करके। देखो, वैसे मैं नॉर्मली ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट बहुत से बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि वो बच्चे डर रहे हैं, मतलब कि वह पैनिक हो रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, सर हम पास कैसे होंगे, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो मुझे लगा ये वीडियो जो है ये मतलब कि मुझे बनानी चाहिए। तो इसी जोश के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी बच्चे इस चीज़ को लेके, अपने बोर्ड्स को लेके सीरियस हैं, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए आई कैन एंड आई विल। हम करेंगे यार बच्चे, हम मिलके सब करेंगे। बट आपको जो है एक बार अंदर से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जो है वीडियो को भी देखना है और जो भी मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहले देखो, मैंने जो प्रॉब्लम फेस की, मतलब प्रॉब्लम का मतलब जो नॉर्मली बच्चों मेरे को कमेंट करते हैं, तो उन सब बच्चों से जो मैंने सीखा है, तो नॉर्मली जो कमेंट्स थे उनमें सबसे पहला कमेंट था कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे स्टार्ट करूँ। सबसे पहला मुझे जो नॉर्मली हर वीडियो में कमेंट मिल रहे हैं या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी कमेंट मिल रहे हैं, तो सब बच्चों की जो मेन क्वेरी होती है वो यही है कि सर कहाँ से स्टार्ट करूं। ऑब्वियसली बात है, अब पैनिक है क्योंकि साथ वाले राम ने तो बहुत सारी तैयारी कर ली है, श्याम ने भी बहुत सारी तैयारी कर ली है, बट मेरी तैयारी इतनी अच्छे से नहीं है, तो पैनिक है यार। उन्होंने तो इतने चैप्टर कर लिए, मैंने कुछ किया ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया, तो मैं कैसे करूँगा, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो पैनिक है मन में। दूसरा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप ऐसे बच्चे हो जिनको लग रहा है कि सर कम मेहनत करके, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि किस तरह से मैं बहुत स्मार्ट वे से तैयारी करूं कि अच्छे मार्क्स ले लूं, कम मेहनत करनी पड़े। मतलब ये जो दो मेन प्रॉब्लम्स थी, हो सकता है आप इस कैटेगरी में हो सकता है आप इस कैटेगरी में हो, आप कोई भी कैटेगरी के हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहला आपको क्वेश्चन है कहाँ से स्टार्ट करूं। एलपीपी से स्टार्ट करो, एलपीपी से स्टार्ट करो बच्चे। इसमें से आपको 5 नंबर का पेपर जो है वो आने वाला है। 5 नंबर 100% गारंटेड आएगा, ठीक है। वैसे तो 100% आएगा ही आएगा, और साथ में मैं आपको ना कुछ 2 क्वेश्चंस बता देता हूं। ये अगर आप 2 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, 2 क्वेश्चंस करने का मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। मेरी 13 डेज 13 चैलेंज वाली वीडियो देख लेना। उसको अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटा मैं नहीं दे सकता या 1.5 घंटा मैं नहीं दे सकता, वैसे तो थोड़ा सा एफर्ट करने पड़ेंगे, उसकी स्पीड 1.5x करके देख लेना। अगर आपको वो क्लियर है ना, 5 नंबर आपके बड़े आराम से आ जाएंगे। मतलब सबसे आसान चीज़ है जहां से हम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी आपका मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस देखो बच्चे बहुत आसान है, मैट्रिसेस बहुत आसान है। ये मेरी कुछ काम की बातें लिखी हुई हैं, ये आपको हमारे 13 डेज चैलेंज सीरीज में मिल जाएंगी। इनसे रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू आपको 2, 3, 4 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप मैट्रिक्स को भी अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद है जी आपका डिटर्मिनेंट में मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इसको मैंने हाइड किया हुआ है। डिटर्मिनेंट के अंदर ये वाले जो क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है तीनों। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है जिसमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। बट मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि इस बार क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में नहीं आएगा, इस बार क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आ सकता है।
कि इस तरह से कुछ इक्वेशंस होंगी, तो वहां से हमें इस तरह की लीनियर इक्वेशन खुद बनानी है और उसको सॉल्व करना है। अगर आप ये चारों क्वेश्चंस कर लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में से 10 नंबर निकाल लोगे, फुल बटा फुल। अगर आप मेरे कहने पर चलते हो एलपीपी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तो 15 नंबर का पेपर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रखना, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट है जी 3D। अब ये 3D कहां से आ गई सर? 3D तो मुझसे नहीं होगी। देखो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, यहां पर जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कुछ बताऊंगा ना, इनमें से ही पेपर आने वाला है। क्योंकि 3D में मैं आपको बता देता हूँ, 3D में और आगे जाके एक तो जैसे LPP है 3D है, और एक चैप्टर आगे जाके और आपको वीडियो में बताऊंगा यार, इनमें मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक है ही नहीं है 3D में। देखो अगर आप, ऑब्वियसली बात है 3D को करने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की नॉलेज चाहिए, तो वेक्टर में अगर आप मेरे कहने से जस्ट ये सीख लो, जैसे मान लो बच्चे ये 2 वेक्टर हैं, सपोज जस्ट एक बार ठंडे दिमाग से ये वीडियो को सुन लेना, उसके बाद बात करना, ठीक है। मान लो कुछ इस तरह से 3 मत लिखो, यहां पर लिखो 4j + 5k, ठीक है। इसकी डॉट कैसे करते हैं, डॉट को सीख लो बस। 2 3 4 12 6 5 30, ठीक है। और क्रॉस कैसे करते हैं? क्रॉस आपको पता है IJK, यहां पर लिखो 2 3 6 1 4 5, और आपको इसका डिटर्मिनेंट करना है। मतलब अगर आपको डॉट और क्रॉस निकालना आता है, ये निकाल लोगे, और अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट 0। अगर आप ये 3-4 कंसेप्ट सीख लेते हो तो बड़ी आसानी से आप 3D जो है वो कर सकते हो। 3D कितने नंबर की आने वाली है? 7 to 8 मार्क्स की आने वाली है, 7 to 8 मार्क्स। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। अगर आप ये 4-5 क्वेश्चन कर सकते हो, या आपको लगता है कि ये मेरी नॉलेज में है, मैं कर सकता हूं, आप 3D में से 100% गारंटेड है कि आप 7 to 8 मार्क्स स्कोर कर लोगे। मार्क्स गिनते रहना प्लीज साथ साथ में, 5 10 7, और मतलब इसको 7 ही काउंट करो, ठीक है। कितने हो गए? 22 नंबर हो गए जी हमारे, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस पर काटा मारो जी, हमें कंटिन्यूटी नहीं करनी अभी के लिए, हमें कंटिन्यूटी नहीं करनी, ठीक है। हमें कंटिन्यूटी नहीं करनी, हमें डेरिवेटिव करना है। क्या हमें डेरिवेटिव नहीं आता? डेरिवेटिव में मैंने वो क्या बताया था, गोल्डन रूल, पावर फंक्शन थीटा या एंगल। अगर आप एक ये रूल लगा लो तो डेरिवेटिव के किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं आप सभी को पता है कि पैरामीट्रिक फॉर्मेट, क्योंकि डेरिवेटिव हमारा बहुत आसान है और डेरिवेटिव नॉर्मली हर एक बच्चे को आता है। तो आप यहां से अप्रॉक्सीमेटली 4 नंबर का क्वेश्चन, वो चाहे 2 नंबर में आ जाए, चाहे वो 3 नंबर में आ जाए, दूसरा क्वेश्चन आ जाए, मतलब आराम से निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन प्लीज करके चले जाना जिसमें ये है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। ये एमसीक्यूज काफी आ रहे हैं, ठीक है। और x की पावर x, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। और डबल डेरिवेटिव, मतलब ये पक्का है, 100% है बच्चे, इसके क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और बड़े आराम से आप कंटिन्यूटी को छोड़ दो, 4 नंबर यहां से ले सकते हो। आगे आओ जी, आगे रिलेशंस एंड फंक्शन। देखो रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ईजी है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, कुछ मुश्किल नहीं है। 2 टॉपिक हैं, एक है इक्विवेलेंस रिलेशन, दूसरा है आपका 1:1 और यहां पर अगर आप ये 2 क्वेश्चंस देख पा रहे हो, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन आपकी नॉलेज में है और इसके आसपास अगर आप 3-4 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आराम से 5 नंबर यहां से निकाल लोगे, आराम से 5 नंबर यहां से निकाल लोगे। अगर ये एक रिलेशन का क्वेश्चन है, ये फंक्शन का, अगर आपको इसके आसपास के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करने हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए वो बता दूंगा आपको मैं वीडियो के लास्ट में। बट अगर आप ये कर लेते हो, आप बहुत आसानी से 5 नंबर यहां से निकाल लोगे। नेक्स्ट आओ जी, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल। सर हमें इंटेग्रल तो आता नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल कैसे हम कर सकते हैं? तो यहां पर फिर ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनना, ठीक है। इसमें से आप 5 नंबर का या 6 नंबर का पेपर आसानी से निकाल सकते हो। सर हमें इंटीग्रेशन नहीं आती, उसको मारो गोला। इंटीग्रेशन नहीं आती ना, बस इतना सीख लो कि x² की इंटीग्रेशन कितनी होती है। ये तो बहुत आसान है, इतना तो आपको आता है ना, x³/3, ये सीख लेना, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स लगा दो 2 से लेके 3 तक। तो क्या करना है, 1/3, अपर लिमिट कितनी है 3 और लोअर लिमिट कितनी है 2। बस अगर आपको ये आता है निकालना, और एक फॉर्मूला ये वाला आता है, बस ये सीख लेना।
मेरे कहने पर जस्ट मैंने एक कहा ना कि ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आप जो है, क्योंकि मुझे ये है कि बच्चों को मतलब देखो, अगर आप ये कर लेते हो, अगर आपको ये इंटीग्रेशन आती है और ये आती है, तो एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर ये आपको 5 क्वेश्चन आपकी नॉलेज में है, देखो अगर आप ये कर लेते हो 100% है यार, इसके आसपास आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है। और कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। बहुत आसानी से निकाल दोगे, बहुत आसानी से। थोड़ा सा ध्यान दो, इंटीग्रेशन को साइड पे रख दो, इंटीग्रेशन की टेंशन साइड पे रख दो, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 नंबर आप यहां से निकाल लोगे। 5 नंबर जो है बड़ी आसानी से आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां तक हमारी ये की स्लाइड थी। देखो पहले हमने एलपीपी में से 5 नंबर, मैट्रिक डिटर्मिनेंट में से 10 नंबर, ठीक है, 7 3D में से, उसके बाद कंटिन्यूड डेरिवेटिव में से 4, रिलेशन फंक्शन में से 5, और 5 नंबर इसमें से लगा लो आप। 5 10 15 25, 25 और 4 29, तो 36 मार्क्स का पेपर बहुत आसानी से। और इनमें आपको कुछ खास दिन नहीं लगने वाले, हार्डली 5 या 6 दिन में आप ये तैयारी कर सकते हो, अगर आप डिटर्मिन्ड हो तो। और अगर आप मेरे साथ ये चैलेंज लेने को रेडी हो, यस सर हम रेडी हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर हम रेडी हैं, हम तैयार करेंगे। मुझे चाहे आप डेली मैसेज कर लेना, टेलीग्राम पर कर लेना, इंस्टाग्राम पर कर लेना, यूट्यूब पर कर लेना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा कि यस सर मैंने डेली टास्क जो है कंप्लीट किए हैं। कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से, अपना एलपीपी से, ठीक है। एक दिन में हो जाएगी, दूसरे दिन में मैट्रिक्स क्या नहीं हो सकता, तीसरे दिन में डिटर्मिनेंट क्या नहीं हो सकता, मेरे को बता दो कोई मुश्किल चैप्टर है तो। वेक्टर अगर आपको डॉट वो क्रॉस आता है तो 3D में क्या आप एक दिन में नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद डेरिवेटिव आपको आता होगा, मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ डेरिवेटिव आपको आता होगा, रिलेशन फंक्शन एक दिन में हो जाएगा, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक दिन में हो जाएगा। अगर आप ये कर लेते हो, हार्डली 6 से 7 दिन लगेंगे और बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। और अगर आप ये टारगेट अचीव कर लोगे ना, मैं नहीं चाहता कि आप यहीं पर रुको, अगर आप ये टारगेट अचीव कर लोगे, आपको अंदर से मन करेगा कि सर हम और भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और भी मार्क्स को इंप्रूव करना है, आपको वो भी बता देता हूं, देखो अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को पुश कर लो, थोड़ा सा भी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको ये चैप्टर सभी आते होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे सेकंड कैटेगरी के भी होते हैं, तो अगर वो उस तरह के हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि इंट्रोडक्शन को मुश्किल भी लगती है, 7.4 7.5 7.6, जिसमें एक तो है जी आपकी आइलेट वाली, दूसरा है जी आपका पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का तो यार क्वेश्चन लिख के ले लो, पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, 100% है कि आपको ये मिलने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 7.4 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप ये 3 कर लेते हो, चौथा मेरा माइंड मैप देख लेना यार। अगर आपको ये 4 चीज़ें आती हैं ना, तो आपका ये नेक्स्ट चैप्टर 6 नंबर का आसानी से निकल जाएगा। अगर आप ये कर लेते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, 5 या 6 नंबर यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से भी 5 या 6 नंबर, अगर आपको ये 3 एक्सरसाइज आती हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, बट थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे। देखो एफर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि मैं कोई जादू मंत्र यहाँ पर आपको मंत्र दे दूंगा कि उससे आपका कर लोगे, ऐसा नहीं है। एफर्ट आपको करने ही पड़ेंगे और डिटर्मिनेशन बाकी आपके अंदर होनी चाहिए। अब उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे बच्चे कर लो, बट अगर आपको इसमें से करना है तो मैं आपको कहूँगा कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लेना। अगर आपको मुश्किल लगता है ना, अब मैं आपको ये कहूँगा, ये उन बच्चों के लिए है जो लगता है कि हमें पासिंग मार्क्स से थोड़ा सा अबव मार्क्स लेने हैं, और हम जो है अच्छे खासे अभी तैयारी की भी हुई है, आधी अधूरी तैयारी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लेना और रेट ऑफ चेंज, ये 2 टॉपिक कर लेना। अगर तीर तुक्का लग गया ना तो 7-8 मार्क्स का पेपर यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम तो बाद की बात है, अगर आपको मुश्किल लगता है तो मैक्सिमम मिनिमम तो बाद की बात है, बट अगर आपका तीर तुक्का लग गया ना तो 7-8 मार्क्स का पेपर आप यहाँ से निकाल लोगे बड़ी आसानी से, सिर्फ 2 टॉपिक करके, ठीक है। आगे आओ जी, आगे क्या है? प्रोबेबिलिटी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर देखो ऑब्वियसली बात है, प्रोबेबिलिटी में हमें क्या पढ़ना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक हैं। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और कौन सा है हमारा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और कौन सा है हमारा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की 3 टॉपिक्स कर लेते हो, ठीक है। वैसे मैंने इसको रैपिड रिवीजन सीरीज में ना एक ही एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझाई थी, तो यहाँ से भी ऑब्वियसली बात है 8 मार्क्स है।
ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो जिनको लगता है कि प्रोबेबिलिटी में खींच लूंगा, तो बेस थ्योरम कर जाना। इनमें से एक क्वेश्चन केस स्टडी पक्का मिलने वाली है आपको, ठीक है। और उसमें आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हो, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। हाँ, 2-3 नंबर का पेपर आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कई बार पेपर में तीर तुक्का लग जाता है ना, मैं बोलता हूँ कि कुछ भी छोड़ के मत जाओ, ये कंप्लीटली मैं आपको वैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा प्लानर था, ठीक है। बाकी आप सबको अपने अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करना है। अब कुछ बता देता हूँ कुछ अपने रिसोर्सेज के बारे में जो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। देखो, अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज देख लो बच्चे। ध्यान से देखो, एलपीपी की वीडियो 1 घंटा 40 मिनट की है, इसमें मैंने 10-20 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, ठीक है। इसको 1.5x पर देख लेना, 1 घंटे के अंदर अंदर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। सेम वैसे प्रोबेबिलिटी 4 घंटे की वीडियो है, ठीक है, इसको भी 1.5x पर देख लेना। 2-3 घंटे में प्रोबेबिलिटी का अच्छा खासा आपको जो है वो ज्ञान जो है नॉलेज मिल जाएगी, ठीक। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है, रैपिड रिविजन देख सकते हो। यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस में आप आ सकते हो। लाइव क्लासेस में जो है आपको केस स्टडी के क्वेश्चन अलग से मिल जाएंगे। 50 MCQ PYQs के सारे चैप्टर्स मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज कवर किए हैं, आप चेक कर सकते हो। चैप्टर वाइज सारे PYQs मैंने लाइव सेशन में कवर किए हुए हैं। MCQ की 2 वीडियोस आ चुकी हैं, 2 सेशन हो चुके हैं। केस स्टडी के भी 13 केस स्टडी, 26 केस स्टडीज और अराउंड 100 MCQs मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा चुका हूँ और एक अच्छे खासे लेवल के हैं। और जल्दी ही हमारा जो है इस संडे को जो है मॉक पेपर, हम एक अच्छी बुक का मॉक पेपर जो है वो लाइव सॉल्व करेंगे आपके साथ। बस आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और आपको मुझे बताना है कि सर यस, हमने आज का टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो टास्क आपका यही है डे 1 से, अब जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हो, डे 1 से आपको एलपीपी करना है, फिर मैट्रिक्स करना है, फिर डिटर्मिनेंट करना है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव कर सकते हो, सॉरी अपना जो है 3D कर सकते हो, ठीक है। 3D के बाद डेरिवेटिव कर लो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। डेरिवेटिव के बाद आप जस्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर आप ये 4-5 चैप्टर या कर लो, आराम से 36 मार्क्स ले सकते हो। 36 मार्क्स की तैयारी करके जाओगे तो 30 तो आएंगे ही, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और मैं आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आप जाके देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है। मुझे ये है कि जिन भी बच्चों ने ये वीडियो देखी है वो मेरी बात को समझेंगे और सीरियस होंगे बच्चे। अब हंसी मजाक का टाइम नहीं रह गया है कि अब ये वीडियो देख ली तो वो वीडियो देख ली। एक अपना मन बनाओ कि कहाँ से तैयारी करनी है और तैयारी में लग जाओ, ताकि कोई भी बच्चा इसको सोच के देखो कि आज से 3-4 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा, कंपार्टमेंट आएगी ना, आपको बहुत जो है वो रिग्रेट होगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे की जो है कंपार्टमेंट आए। आई होप मेरी बातों को आप समझोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो में ऑनेस्टी दिखती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।